यूएन में भिड़े रूस यूक्रेन के प्रतिनिधि, और रूस ने यूक्रेन की तुलना की आतंकवादी संगठन से। यूक्रेन लगातार कह रहा है ये आतंकवादी देश है। रूस बोला क्रीमिया पर हमला आतंकवादी हमला है, यानी रूस की आत्मा पर हमला किया गया यूक्रेन के जरिए, और ये भी एक आतंकवादी हमला है। रूस को भी यूक्रेन ने बताया आतंकवादी देश, कहा ये आतंकवादी हमारे लोगों को मारता है। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी भी हैं, जो कि खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह का हम रुख करेंगे, जो कीव से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुलदीप जी, कल भी आपने बताया कि किस तरह से यूक्रेन के तमाम शहरों को रूसी फौज ने निशाना बनाया। यूक्रेन इसे आतंकी हमला करार दे रहा है। इस तरह के हमले क्या आज भी जारी हैं या जारी रहने के आसार हैं? कीव से क्या अपडेट? देखिए, अभी तक ऐसा हमला दोबारा नहीं हुआ है, लेकिन अभी 1 मिनट पहले ही सायरन की आवाज आई है, तो हमला हो सकता है और भी फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है अभी चांस कम है कि एक दो दिन के अंदर एकदम से हमला दोबारा ये करेंगे। देखिए, क्रीमिया पे जो अटैक किया गया, वो तो क्रीमिया तो पार्ट ही हमारा था 2014 तक, तो वो भी उन्होंने हमारे से छीना है, और आगे जो 4 हिस्से लिए हैं वो भी। तो लड़ाई रुकने वाली नहीं है। यूक्रेन का कोई भी आदमी लड़ाई रोकने को तैयार नहीं है। कुलदीप जी, लेकिन आपके जवाब में ही सवाल है कि क्रीमिया आपका था, 2014 में अधिग्रहण हो गया, रूस ने अपने में विलय कर लिया। अब क्रीमिया पर अटैक जो है वो व्लादिमीर पुतिन की नाक पर हमला माना जा रहा है। लेकिन सर, विलय कर लिया, ये तो कैसे विलय कर लिया आपने? आप चाहेंगे आज 4 आप स्टेट्स को और लेना चाह रहे हैं, उसके बाद और जगह पे आगे बढ़ेंगे, तो हमें तो लड़ने का हक है ना यूक्रेन को। लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कुलदीप जी कह रहे हैं। मनीष, हमारे जो सहयोगी हैं, वो इस वक्त मॉस्को से हर एक अपडेट बता रहे हैं। मनीष, ये जो आक्रामक तेवर दिखाई दिए हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक दिखाई दिए कीव से, जैसा कि कुलदीप जी हालात बता रहे हैं कि एयर सायरन बार बार बज रहा है, इस वक्त मॉस्को में क्या हालात हैं? क्या आने वाले घंटे या आने वाले दिनों में और अटैक बढ़ाए जा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि 7 महीने पहले जहां से युद्ध शुरू हुआ था वहीं जाकर पहुंच गए। बिल्कुल सही कहा आपने, स्थिति तो तकरीबन वही है। हाँ, ये अलग बात है कि कल हुए हमले के बाद अब मॉस्को या फिर कहें कि रूस के लोग अब थोड़े इत्मीनान से हैं। उन्हें लगा है कि चलो कुछ तो हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना को खदेड़ती जा रही थी, और एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आ रहा था, जिसकी वजह से क्रेमलिन भारी दबाव में था। इस बीच क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ। क्रीमिया ब्रिज पर हुए अटैक ने रूस को बेहद पैनिक कर दिया, और उसके बाद रूस की तरफ से हुए हवाई हमले के बाद अब रूस के लोगों को सरकार ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुई है कि रूस की आज भी वही ताकत है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि रूस और यूक्रेन के इस जंग में आने वाले दिनों में भी आपको शांति नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं, और यही सवाल मनीष हम जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि अगर पुतिन ने अपनी टीम्स को महज स्टैंड बाय मोड पर रख दिया था, उस वक्त पश्चिम ऑल्टरनेट सोर्सेस खंगाल रहा था। विंटर के हालात को देखते हुए, कई ऐसे हालात को देखते हुए ऑल्टरनेट रूट्स की तलाश में था। वहीं यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से अटैक हुआ, उसका पुतिन ने जवाब दिया और स्टैंड बाय टीम्स को पूरी तरीके से कर दिया एक्टिवेट।